ये दूसरे नंबर का कौन सा काल देखा था हमने? शरीर मिश्र काल। यानी अभी जहाँ शरीर धारण करना है वहाँ जीव पहुँच गया है। वहाँ जाते ही उसके और कौन से कर्मों के उदय शुरू होते हैं? शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म में औदारिक शरीर नाम कर्म या वैक्रिक शरीर नाम कर्म, यथा युगे जहाँ गया है उसकी बात। संस्थान नाम कर्म, वहाँ के यथा योग्य जो संस्थान नाम कर्म बांध के गया था उसका यहाँ उदय चालू हो जाएगा। प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर, यदि निगोद में जन्म लेना है तो वहाँ साधारण शरीर नाम कर्म का उदय चालू है। यदि वो अन्य किसी में उदय प्रत्येक शरीर में जन्म लेना है तो प्रत्येक शरीर नाम कर्म का वहाँ उदय होगा। उपघात नाम कर्म का यहीं पर उदय उसको होगा। यानी ये जो चार प्रकृतियाँ हैं ये स्थावर में भी होगी और त्रस में भी होगी। शरीर मिश्र काल चालू हो गया है, यानी शरीर धारण करना है वहाँ पहुँच गया है, तो ये मिनिमम चार प्रकृतियों का उदय शुरू है। यानी जो एकेंद्रिय जीव है, स्थावर जीव है, उसके विग्रह गति में 21 प्रकृतियों का उदय था आनुपूर्वी सहित। यहाँ पहुँचते ही दूसरा काल चालू हो गया है, आनुपूर्वी का उदय मिट गया और ये चार प्रकृतियों का उदय उसका शुरू हुआ। 21 थी, उसमें से एक आनुपूर्वी घट गई तो 20 हुई और 4 उसमें आ गई नहीं, उदय रूप हुई। तो कितने प्रकृतियों का उदय होगा? 24 का। किसके? स्थावर को। एकेंद्रिय स्थावर जीवों को विग्रह गति में 21 प्रकृतियों का उदय था। वही एकेंद्रिय जीव जब शरीर मिश्र काल में यानी वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसमें ये चार प्रकृतियाँ और उदय रूप होती है, परंतु आनुपूर्वी का उदय मिट जाता है तो उसके 24 प्रकृतियों का उदय चालू हो गया। ध्रुवोदयी 12, अन्य 9 के बदले यहाँ अन्य 8 कहेंगे हम। आनुपूर्वी का उदय यहाँ मिट गया है और यहाँ शरीर नाम कर्म, संस्थान नाम कर्म, प्रत्येक या साधारण नाम कर्म और उपघात नाम कर्म, इनका उदय चालू हो गया एकेंद्रियों में। इसलिए एकेंद्रियों के इस पोजीशन पर यानी शरीर मिश्र काल में 24 प्रकृतियों का उदय होगा। अब जो त्रस है, त्रसों को भी विग्रह गति में 21 का उदय है। अब वहाँ वो भी वहाँ पहुँच गया है तो उसके भी आनुपूर्वी का उदय मिट गया, यानी 20 रह गई। 20 में शरीर, संस्थान, प्रत्येक, अभी साधारण तो त्रस में होगा नहीं, तो शरीर नाम कर्म, संस्थान नाम कर्म, प्रत्येक शरीर नाम कर्म और उपघात नाम कर्म, ये तो है ही है। इन एडिशन ये 4 लिए प्लस सहनन, किसमें? मनुष्य और तिर्यंच में। देवों में सहनन का उदय नहीं होगा और अंगोपांग का उदय होगा। यानी कोई त्रस, अभी त्रस हम नाम लेके देखते हैं, तिर्यंच की बात करते हैं। द्विंद्रिय आदि कोई जो तिर्यंच है उनके विग्रह गति में 21 का उदय था। जब ये दूसरा काल शुरू हुआ, शरीर मिश्र काल, द्विंद्रिय की बात करें ना, तो कौन कौन से शुरू हो गए? शरीर, संस्थान, प्रत्येक और उपघात और सहनन और अंगोपांग। तो कितने हो जाएगी? 26 का उदय चालू हो जाएगा। नहीं समझे? अभी द्विंद्रिय की बात करते हैं। द्विंद्रिय जब विग्रह गति में था, तो द्विंद्रिय विग्रह गति में था तो उसके ध्रुवोदयी 12 का उदय था कि नहीं था? था। अन्य 9 में उसकी बात करते, द्विंद्रिय की बात चलने वाली है। तो गति कौन सी है? तिर्यंच गति। जाति द्विंद्रिय जाति। त्रस है क्या? स्थावर है? त्रस है। बादर है या सूक्ष्म है? बादर है। पर्याप्त है क्या अपर्याप्त है? हम पर्याप्त समझते हैं, पर्याप्त है। और सुभग दुर्भग, दुर्भग का होगा उदय उसके, अनादेय का होगा, मान लेते ना यशस कीर्ति का है। आनुपूर्वी का तब था, कौन सा? तिर्यंच आनुपूर्वी का। यानी वो द्विंद्रिय को विग्रह गति में 21 का उदय था। अब वो वहाँ पहुँच गया जहाँ उसके जन्म लेना है, जहाँ शरीर धारण करना है, वहाँ पहुँच गया। विग्रह गति अभी समाप्त हुई तो कौन सा उसका, कौन से शरीर का उदय चालू होगा? औदारिक शरीर का। संस्थान कौन सा होगा द्विंद्रिय को? पुंडक संस्थान। प्रत्येक शरीर
और उपघात। आनुपूर्वी का उदय मिट गया, ये 4 प्लस और क्या होगा, सहनन, कौन सा, असंप्राप्त श्रुपाटी का सहनन और औदारिक अंगोपांग, यानी 21 में से एक गया, निकल गया, अनुपूर्वी निकल गया, 20 रहे और ये 6 और मिल गए। कौन से 6? शरीर, संस्थान, प्रत्येक, उपघात, सहनन और अंगोपांग, ये 6 मिले। तो अभी शरीर मिश्र काल में कितने प्रकृतियों का उदय है? 26। ये बात ख्याल में आई?